ये है आपकी स्ट्रेटेजी, ये है आपकी कोचिंग, ये ऐसी टीम परफॉर्मेंस है आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतोगे? हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल द शॉर्ट थर्ड मैन। सो मैच आप सबने देख लिया होगा। साउथ अफ्रीका ने भारत को 30 रन से हरा दिया है। पहले टेस्ट मैच जो कोलकाता में खेला गया, बहुत ही शर्मनाक हार है ये। एक समय होता था जब भारत इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में, भारत में होने वाले टेस्ट सीरीज में किसी को भी आसपास भी नहीं आने देता था और डोमिनेट करता था। लेकिन रिसेंट टाइम्स में जैसे कि हमने देखा, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी हम 3-0 से हारे और अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी पहला टेस्ट मैच हम हार चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है, और लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि हमें क्रेडिट देना चाहिए साउथ अफ्रीका को, टेम्बा बवुमा की टीम को, और टेम्बा बवुमा को खासकर जिस तरह से उन्होंने टीम को लीड किया, परफॉर्मेंस दिखाई, और एक फॉरेन सॉइल में आके ना, जो कि वो एक स्पिन खेलने के लिए आदि भी नहीं है, फिर भी उन्होंने एक कमाल का परफॉर्मेंस दिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम फॉर द वेरी गुड परफॉर्मेंस। अगर मैं उनकी टीम की बात करूं, तो अगर मैं उनकी बॉलिंग लाइनअप की बात करूं, तो मैंने ये देखा कि उनकी टीम फुल फ्लेज्ड सारे कॉर्नर्स ऑफ बॉलिंग उन्होंने कवर किए हुए हैं। उनके पास अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, उनके पास एक महाराज के रूप में लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उनके पास ऑफ स्पिनर है एज अ हार्मर, एंड उनके पास मैक्रम है जो कि एक बैटिंग ऑलराउंडर है। बट अगर आप इस तरह के पिचेस देंगे तो वो भी एक अच्छे कारगर साबित हो सकते हैं अपनी बॉलिंग के जरिए। जैसे कि आपने देखा, वॉशिंगटन सुंदर की विकेट उन्होंने ली, और बहुत ही अच्छा टीम बैलेंस लग रहा है मुझे साउथ अफ्रीका का। सो कांग्रेस टू हिज कोच, जिन्होंने इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन बनाया है और खेला है। खासकर एक शॉर्ट टोटल का मैच था। पहली इनिंग की मैं बात करूं तो उन्होंने टॉस जीत के जो ओपनिंग स्टैंड किया साउथ अफ्रीका ने, वो तो बहुत ही बढ़िया था, जिसमें माकरम और रियान रिकल्टन ने बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप करी। और उसके बाद छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस आते रहे बाकी खिलाड़ियों से। लेकिन सेकंड इनिंग्स में जो टेम्बा बवुमा ने इनिंग्स खेली है, 55 रन की इनिंग्स खेली है गेस उन्होंने, जो कि बहुत ही क्रूशियल थी इस मैच को देखते हुए। क्योंकि अगर टेम्बा वो इनिंग्स नहीं खेलते तो मुझे नहीं लगता कि साउथ अफ्रीका ये मैच जीतती। क्योंकि उसके बाद अगर आप 80-90 रन का टोटल देते, जो कि भारत, मुझे लगता है कि इजी होता है। क्योंकि जब आप कह सकते हैं कि अभी भी हम लोग 93 रन पे ऑल आउट हुए हैं, लेकिन वो एक थोड़ा सा 20-30 रन का एक्स्ट्रा जो बैगेज होता है टीम के ऊपर, वो हमेशा एक एक्स्ट्रा प्रेशर डालता है, जिसके कारण ही टीम्स वो गलतियां करती हैं जो भारतीय टीम ने आज करी हैं। सो क्रेडिट टू साउथ अफ्रीका। अब बात आती है कि भारत ये मैच क्यों हारा। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हमें देखने की जरूरत है। सबसे पहले तो अगर आप देखें कि भारतीय टीम की सबसे बड़ी जो बैकबोन रहा है और रिसेंट टाइम्स में, और बहुत ही जो मेन पॉजिटिव एंड साइड रहा है टेस्ट टीम का, अगर हम इंग्लैंड टूर से करें, तो भारतीय ओपनिंग पार्टनरशिप। जी हाँ, केएल राहुल और जायसवाल के बीच में हमेशा ही बहुत ही अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप होती रही है, जिसका फायदा हमारा जो अभी मिडल ऑर्डर है जो थोड़ा अभी स्टेबल नहीं है। हमने इंग्लैंड में करुण नायर ट्राई किया, साई सुदर्शन को भी रखा, कंसिस्टेंट मौके उन्हें दिए नहीं, और कभी भी हमारा जो मिडल ऑर्डर है वो स्टेबल हमने होने नहीं दिया। हम इंग्लैंड में भी इसलिए बचे रहे क्योंकि एक तो शुभमन गिल की बहुत अच्छी इनिंग्स आती रही चौथे नंबर पे, और उसके अलावा मैं बात करूं तो टॉप ऑफ द इनिंग्स केएल राहुल और जायसवाल ने बहुत ही अच्छी बैटिंग करी। अगर मैं इस मैच की बात करूं तो सबसे बड़ा इशू जो मुझे लगता है, ठीक है आप पिच की आप बात कीजिए, पिच दोनों टीमों के लिए थी, और अगर पिच, तो मुझे लगता है साउथ अफ्रीका के लिए ये पिच ज़्यादा मुश्किल होनी चाहिए थी एज कम्पेयर टू इंडियन टीम, क्योंकि वो आदी है बाउंसी ट्रैक्स में खेलने के, पेस खेलने के, स्पिन वो इतनी खेलते नहीं है। तो अगर स्पिन से किसी को ट्रबल होना चाहिए था तो वो साउथ अफ्रीकन टीम को होना चाहिए था, हमें नहीं होना चाहिए था। तो मुझे नहीं लगता कि पिच शुड बी एन इशू। और ये पिच, जैसे अभी सौरव गांगुली का भी बयान आया है कि ये पिच जो भारतीय टीम ने डिमांड की थी उसी बेसिस पे पिच उन्हें दी गई है। सो जैसे रवि शास्त्री ने भी एक बार बहुत पहले बोला था कि आप पिच को बाहर निकाल दो मैच से, तो मुझे लगता है कि हम पिच की हमें बात करने की जरूरत है। हम
जो मेन रीज़न ऑफ लॉस मुझे लगता है वो बार बार जो वन T20 मैचेस में भी हम करते आ रहे हैं और अब टेस्ट मैचेस में भी स्टार्ट हो गया है, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी इन टीम सिलेक्शन एंड कॉम्बिनेशन। देखिए टेस्ट क्रिकेट एक सीरियस क्रिकेट है, रियल फॉर्म ऑफ क्रिकेट है। इसमें आप एक्सपेरिमेंट्स के आपके पास गुंजाइश नहीं होती। आप यहाँ भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, एक टीम कॉम्बिनेशन होती है कि आपको इतने बैट्समैन खिलाने हैं, इतने गेंदबाज कराने हैं, इतने ऑलराउंडर खिलाने हैं और एक विकेट कीपर होता है आपका। आप एक स्पेशलिस्ट खिलाते हैं उस मैच में। अगर आप बात करें कितने स्पेशलिस्ट बैट्समैन खिलाए आपने आज के मैच में, जायसवाल, KL राहुल, उसके बाद चलो शुभमन गिल, मैं और आप कहीं ना कहीं ऐड करने पे ऋषभ पंत को ऐड कर लो। हालांकि ऋषभ पंत और ध्रुव जुरैल दोनों विकेट कीपर हैं, विकेट कीपर बैट्समैन है वो दोनों, पर स्टिल मैं एक बैट्समैन उनमें से गिन लेता हूँ, चाहे आप ध्रुव जुरैल को गिन लो या ऋषभ पंत को। आपने 4 बैट्समैन खिलाए हैं बस, ठीक है जी। 4 बैट्समैन में से आपके शुभमन गिल जी तो इंजर्ड ही हो गए, उन्होंने बस एक बॉल खेली, चौका मारा और वो इंजर्ड हो गए उसके बाद। तो आप एक तरह से टेक्निकली आप 3 बैट्समैन के साथ ये टेस्ट मैच खेल रहे हो। बाकी सब हैं आपके ऑलराउंडर्स, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, ये सब आपके ऑलराउंडर्स हैं जिनको आप मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हो। और नंबर 3 की पोजीशन, हालांकि वॉशिंगटन सुंदर ने ठीक ठाक बैटिंग की है 3 नंबर पे, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि बस बोल दो आके जी बैटिंग ऑर्डर इज ओवररेटेड ये वो और किसी को भी आप नंबर 3 खिला रहे हो। देखिए वॉशिंगटन सुंदर ने चाहे डिसेंट रन मारे हो, लेकिन वो जो शेल में गए हैं, आपको लगता है कि वॉशिंगटन सुंदर जो 7वें या 8वें नंबर पे आगे इस तरह की बल्लेबाजी करेंगे? वो शेल में चले गए हैं, या फिर उनकी जगह कोई तीसरे नंबर का बल्लेबाज होता वो इस तरह की बल्लेबाजी करता। कोई और तीसरे नंबर का बल्लेबाज होता तो जरूर वो फीड का यूज करता, थोड़ा एग्रेसिव बैटिंग करता, थोड़ा इंटेंट दिखाता। वॉशिंगटन सुंदर ने अपने हिसाब से बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है, ऑल क्रेडिट टू हिम, पर उनका 3 नंबर बनता ही नहीं था। और आप ऑलराउंडर्स ऑलराउंडर्स और मुझे 3 नंबर पे अगर आपने खिलाना ही था इस टीम कॉम्बिनेशन में, तो बनता था ध्रुव जुरैल का, जिन्होंने रिसेंटली इतनी अच्छी बैटिंग करी है। आप फिर वही लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन राइट हैंड कॉम्बिनेशन के चक्कर में इतने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो कि इस टीम का कबाड़ा कर दिया आपने पूरा। तो ऐसे आप नहीं जीत चल सकते। और आप टीम कॉम्बिनेशन, और अगर मैं बॉलिंग लाइनअप की मैं बात करूं तो आप 2 पेसर्स के साथ जा रहे थे, ठीक है। स्टार्टिंग अगर मैं पहले दिन की बात करूं तो सिराज की शुरुआत बहुत ही खराब हुई थी और इनफैक्ट अक्षर पटेल भी आए थे, वो अंडर प्रेशर थे। और बुमराह ने आई गेस स्पेल खत्म होने से पहले लास्ट ओवर में अपने एक विकेट उनको मिल गई थी, जिसके बाद उन्हें एक एडिशनल ओवर दिया गया शुभमन गिल की वजह से की तरफ से, कि क्योंकि उन्होंने लास्ट ओवर में एक विकेट ले ली थी, तब उन्हें एक एडिशनल ओवर दिया गया जिसमें बुमराह ने एक और रियान रिकल्टन को भी आउट कर दिया। आई एम सॉरी, माकरम को भी आउट कर दिया, रियान रिकल्टन को उन्होंने पहले आउट कर दिया था। तो अगर वहां पे वो विकेट नहीं लेते तो अब वहां भी फंस गए थे, और ये साउथ अफ्रीका के टोटल पैनिंग इनिंग में भी शायद ज्यादा हो जाता। तो आप खिला रहे हो 4 स्पिनर, बैट्समैन आप खिला नहीं रहे स्पेशलिस्ट। अगर मैं सेकंड इनिंग्स की बात करूं साउथ अफ्रीका के, तो आपके पास 4 स्पिनर थे। आपको पता है वॉशिंगटन सुंदर ने एक भी बॉल नहीं कराया बॉलिंग में, तो फिर आप 4 स्पिनर को खिला रहे हो। पहले इनिंग में आपकी विकेट लेना जसप्रीत बुमराह जी, ठीक है, 2 विकेट ली है सिराज ने, तो 7 विकेट तो आपके स्पेसर्स ने ली है। सेकंड इनिंग में आपकी बॉलिंग में एक स्पिनर ने आपके बॉलिंग ही नहीं कराई, तो ऊपर और कैप्टन आपके इंजर्ड हो गए, तो वो चलो बात अलग है, ठीक है, वो कुछ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आप साफ आप देख रहे हो ना कि जो आपने बॉलिंग लाइनअप खिलाई है उसमें से आपके एक बॉलर की जरूरत ही नहीं पड़ी सेकंड इनिंग्स में, और पहली इनिंग में आपके स्पिनर्स ने इतनी विकेट ले ली। तो उस एक एडिशनल स्पिनर की जगह आप एक अच्छा बैट्समैन खिला सकते थे, एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन लाइक साइड सुदर्शन खिला सकते थे, और वो स्पेशलिस्ट बैट्समैन खेलने का फर्क आपको आराम से दिखता पहली इनिंग में भी और दूसरी इनिंग में भी, और आप ये मैच जीत जाते, ठीक है ना। जैसे थोड़ी बहुत स्पिन तो जैसे आपको चाहिए तो जायसवाल भी करा सकते हैं, लेग स्पिन कराते हैं वो, जैसे माकरम ऑफ स्पिन कराते हैं। सो पता नहीं क्या चल रहा है, ये आप टीम कॉम्बिनेशन किस हिसाब से बनाए जा रहे हैं, ऑलराउंडर्स ऑलराउंडर। टेस्ट की भी क्रिकेट सीरियस क्रिकेट है, प्योर फॉर्म ऑफ क्रिकेट है। आप ऐसे नहीं, आपकी IPL की टीम नहीं है
ये जो मर्जी खिला लो, जो मर्जी बोल लो। अब आगे बात करते हैं हम दूसरे मैच की, जो कि गुवाहाटी में होने वाला है। अगर इस मैच को भारत को जीतना है तो जैसे कि मैंने पहले बोला, हमें अपने टीम कॉम्बिनेशन बहुत सुधारना होगा। एंड आई थिंक गौतम गंभीर जी, जो कि इतने बड़े लेजेंड रहे हैं, खिलाड़ी रहे हैं अपने आप में भी, आई थिंक उन्हें भी थोड़ा समझना होगा। और ये जो ऑलराउंडर वाली स्ट्रेटेजी है, ये इससे बाहर आना होगा। ऐसे आप टीम का नुकसान ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। आपको प्रोफेशनल्स को खिलाना पड़ेगा, चाहे वो गेंदबाज हो चाहे बल्लेबाज हो। देखिए, इंग्लैंड में जैसे फ्लैट पिचेस थी, वहां पे ठीक है, आप ऑलराउंडर्स के साथ जा सकते हैं जो फ्लैट पिचेस में बल्लेबाजी भी कर सकें। और हमारे पास एक्चुअली बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं, जैसे जडेजा हो गए, अक्षर हो गए, ये बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं। तो ठीक है, वहाँ पे ये लोग फ्लैट पिचेस में अच्छी बल्लेबाजी भी कर ली है और बॉलिंग तो ये अच्छा करते ही हैं। लेकिन जहाँ पे डिफिकल्ट पिचेज है, जहाँ पे आपको स्किल लेवल बहुत हाई लेवल का चाहिए, आपको स्पेशलिस्ट बल्लेबाजी चाहिए, वहाँ पे आपको प्रॉपर बैट्समैन ही खिलाने पड़ेंगे। और भारत में भरे पड़े हैं, वेट कर रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में रन मार के लोग बैठे हैं कि हमें खिलाया जाए। तो आई थिंक ये स्ट्रेटेजी ऑलराउंडर वाली नहीं चलेगी और एक प्रॉपर टीम कॉम्बिनेशन चाहिए। रिप्लेसमेंट फॉर रिप्लेस, अगर कोई 3 नंबर का प्रॉपर बैट्समैन चाहिए। अगर शुभमन गिल इंजर्ड हुए हैं तो अगले मैच में उनका जो रिप्लेसमेंट है, जो प्रॉपर 4 नंबर का बैट्समैन हो, वही खेलना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि कभी अक्षर पटेल को खिला दिया, कभी ऋषभ पंत को खिला दिया, कभी किसी को खिला दिया, ऐसे नहीं बात बनेगी। तो बेस्ड ऑन स्लॉट्स आपको रिप्लेस करने पड़ेंगे, प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। और आई थिंक पिचेस भी थोड़ी सी, फिर पिचेस का तो मैं क्या ही बोलूँ, जैसे मैंने पहले बोला कि भारत के लिए तो मुश्किल नहीं होना चाहिए था उसमें। फिर भी थोड़ी सी पिचेस आप फ्रेंडली बनाइए, थोड़ा स्कोर भी लगे उसमें, थोड़ा इंटरटेनमेंट भी हो, लोगों को भी मजा आए टेस्ट क्रिकेट खेलने का। जैसे चौथे 5वें तक तो जाए मैच, चौथे दिन तक तो जाए एटलीस्ट टेस्ट क्रिकेट। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू टीम इंडिया फॉर सेकंड टेस्ट मैच। थोड़ा सा टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर ही अगर हम काम कर लें तो हम आराम से मैच जीत जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शॉर्ट थर्ड मैन ये आपका ही चैनल है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी इंडियन क्रिकेट के ऊपर। प्लीज़ सपोर्ट मी। जय हिंद।